आज इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 8th चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें खाली जगह है। इन खाली जगहों को सही शब्दों से भरना है। पहला है, पवन गतिशील वायु है। तो पहले सेंटेंस में हम भरेंगे गतिशील। तो पवन गतिशील वायु है। दूसरा है, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरे सेंटेंस में हम भरेंगे असमान। तीसरा है, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गर्म वायु का घनत्व कम होता है और ठंडी वायु का घनत्व जो है ये अधिक होता है, इसलिए ठंडी वायु नीचे आती है। लास्ट है, वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो जो गतिशील वायु होती है इसे पवन कहते हैं। तो वायु निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। प्रश्न है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां लिखिए। तो किसी भी स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए ये दो विधियों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। पहला, पेड़ों से गिरी हुई सूखी पत्तियों के उड़ने की दिशा देखकर। दूसरा, उड़ती हुई पतंग के उड़ने की दिशा देखकर। यानी सूखी पत्तियां जिस दिशा को उड़ रही हैं या उड़ती हुई पतंग जिस दिशा को उड़ रही है उससे पवन की गति की दिशा का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। तो देखिए, ये वायु दाब डालती है, इसके लिए हमने देखा है अक्सर हवा चलने पर पेड़ के पत्ते और शाखाएं झड़ जाती हैं। दूसरा, हवा चलने की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना मुश्किल होता है जबकि हवा के चलने की दिशा में साइकिल चलाना आसान होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति नाव चलाता है, नाव की चलने की दिशा में अगर हवा चलती है तो नाव चलाना आसान होता है और नाव चलने के विपरीत दिशा में अगर हवा चलती है तो नाव चलाना मुश्किल होता है। तो ये अनुभव हमें बताते हैं कि वायु दाब डालती है। प्रश्न है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर को समझाइए। देखिए, उत्तर है, हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें केवल खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो, क्योंकि एक अच्छा घर वही होता है जिसमें खिड़कियां और रोशनदान होते हैं। खिड़कियों में से ताजी, ठंडी, शुद्ध वायु घर के अंदर आती है जबकि रोशनदान से अशुद्ध और गर्म वायु बाहर निकलती है। यदि घर में रोशनदान नहीं होगा तो गर्म एवं अशुद्ध वायु मकान के अंदर घूमती रहेगी। इससे मकान की वायु और अधिक दूषित हो जाएगी। घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम उस घर में रहना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां और रोशनदान दोनों ही उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से देखिए, आपने देखा होगा लालटेन जो होती है उसमें नीचे भी छेद होते हैं, ऊपर भी छेद होते हैं। इससे क्या होता है, नीचे से शुद्ध और ठंडी हवा अंदर आती है लालटेन में, और जब लालटेन जलती है जो गर्म हवा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वो ऊपर के छेद से बाहर निकल जाती है। ठीक यही काम खिड़कियों और रोशनदान का भी होता है। प्रश्न है, समझाइए कि कपड़ों के बैनर और धातु की चादर के बने हुए जो विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? आपने रोड में जगह जगह पर ये विज्ञापन देखे होंगे जो कपड़ों के बैनर और धातु की चादर से बने हुए होते हैं।
उनमें आपने छेद देखे होंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वायु चारों ओर दबाव डालती है। कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बनी विज्ञापन पट्टों में छिद्र इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वायु बिना कोई नुकसान के इनमें से गुजर जाती है। परंतु यदि टांगे हुए बैनर और विज्ञापन पट्टों में छिद्र न बनाए तो तेज हवा उन पर बहुत अधिक दाब लगाती है, जिसके कारण बैनर या विज्ञापन पट्ट फट सकते हैं या गिर सकते हैं। इसीलिए कपड़ों के बैनर और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र बनाए जाते हैं। छिद्र बनाने से क्या होगा? जब तेज हवा चलेगी इन छिद्रों से दूसरी साइड को निकल जाएगी। उससे क्या होगा? जो विज्ञापन पट्टे लगे हुए हैं उन पर अधिक दाब नहीं लगेगा और वो सुरक्षित रहेंगे। प्रश्न है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? तो देखिए, हम कैसे सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले पड़ोस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को खतरे के बारे में बताएंगे। फिर पड़ोसियों का आवश्यक सामान, मवेशियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने पर उनकी मदद करेंगे। उनके लिए कपड़े, स्वच्छ पेयजल, भोजन की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेंगे। उनके रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। तो देखिए, स्वच्छ पेयजल बहुत ज़रूरी होता है। अगर व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा या भोजन उनको सही नहीं मिलेगा तो उनके बीमार होने की संभावना हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अगर वो सहायता करने में सक्षम है तो उन्हें अवश्य पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए, चक्रवात से निपटने के लिए जो योजना की आवश्यकता होती है कौन कौन सी है? आपातकालीन सेवा, अस्पताल, आपदा प्रबंधन, पुलिस और रिश्तेदारों, दोस्तों के फ़ोन नंबर अपने पास अवश्य रखने चाहिए क्योंकि वो उस स्थिति में बहुत काम आ सकते हैं। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था वाटरप्रूफ बैग में करनी चाहिए। वाटरप्रूफ बैग में करने से क्या होगा? भोजन तक पानी नहीं पहुंचेगा और वो खराब नहीं होगा। इसी तरह से घरेलू आवश्यक सामान, जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चक्रवात आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से हम निम्न व्यवस्थाओं के द्वारा निपट सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, बेंगलुरु या मंगलौर, अमृतसर और पुरी। तो इसका आंसर है अमृतसर, क्योंकि अमृतसर क्या है? समुद्र से बहुत दूर है, तो यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? अमृतसर। तो अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना कम है। प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है? पहला, शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। दूसरा, ग्रीष्मकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। तीसरा है, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। चौथा है, भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला वाला, शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। इसका कारण क्या है? देखिए, शीतकाल में समुद्र का पानी जमीन की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, उसके ऊपर की वायु अधिक गर्म होती है, वायु ऊपर उठती है, वहाँ पे निम्न दाब होता है और स्थल से जहाँ पर उच्च दाब है वायु समुद्र की ओर या सागर की ओर बहने लगती है। तो इसका
आंसर कौन सा हो गया? पहला वाला। शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। शीतकाल में क्या होता है? स्थल ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने पवन, तूफान, चक्रवात का वीडियो देखा और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर समझे।